Welcome student. Now moving ahead to learn the general solution. Now these are again very important to know how to find the general solution. So first of all, if sin theta is equal to 0, this implies theta is equal to n pi. अभी ये n नाटक क्या है बेटा? So this n represent the set of integer. अभी सेट ऑफ इंटीजर क्या है? तो ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग द जीरो, ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर कंसिडर्ड एज, उसे क्या कहा जाता है? तो आर कंसिडर एज अ इंटीजर, इसीलिए लिखा गया n बिलोंग्स टू i. नाउ इन सम ऑफ द बुक्स, स्पेशली इन द स्टेट बोर्ड बुक्स, यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन लिखा गया, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z. सो नो मैटर, नो कंफ्यूजन कि n लिखे क्या I लिखे क्या, जस्ट रिमेंबर क्या कि वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा. सो इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इंटीजर. बढ़ते हैं सेकंड के तरफ. इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. Then tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi, which is the ratio of sin upon cos. Then some result which are based on sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha. यहाँ पे जो हम लोग इन जनरल लॉजिक यूज करते कि अगर ऐसा हो जाए कि sin ऑफ थीटा is equal to sin 30, it means we are considering the value of theta is equal to 30, so we get our answer. So no, ये वैल्यू हुई, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ. पर जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की बात आई, सो टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें पैटर्न में ही डालना है. और जब ये पैटर्न्स डाले जाते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट योर एंगल मस्ट बी इन द रेडियन मेजरमेंट. इसमें रहने को होना तो रेडियन में रहने को होना. सो 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया बेटा? तो पाई बाय 6 हो गया. इट मीन्स माई गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6. सो जस्ट मूव अहेड. क्या ये किसी के जैसा दिख रहा है? तो हाँ, किसके जैसा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. और जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा रहता है, दैट टाइम ये किसके लिए? अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम टर्म, ये किसके लिए? तो टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज क्लियर की थी कि क्या है ये जनरल सॉल्यूशन. नॉट तो जब ड्यू टू द पीरियोडिसिटी सेम वैल्यूज आर रिपीटेड, ड्यू टू द पीरियोडिसिटी सेम सॉल्यूशंस आर जनरलाइज्ड फ्रॉम 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई डेड अप टू द n पाई. और तब जो होता है, जो मिलते हैं, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज अ जनरल सॉल्यूशन. वो क्या है बेटा? तो जनरल सॉल्यूशन है. नाउ ये रिजल्ट हमारा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा. जस्ट इमेजिन, जस्ट कंसिडर, जस्ट गेस आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. तो एज इट इज अ थीटा. देन बाकी तो गपचुप जैसे के वैसे ही रखना है. फिर प्लस -1 टू द पावर n लेना है. अल्फा यानी सेकंड साइड किससे चल रही वो लिखना है. अल्फा कौन? तो पाई बाय 6, यानी यहाँ पे आ गया पाई बाय 6. एंड दिस इज अबाउट द जनरल सॉल्यूशन. फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन के तरफ, जो बोल रहा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. दो अलग अलग एंगल्स अगर सर्वाइव कर कि एक cos थीटा है, cos अल्फा है, तो फिर आंसर क्या रहने को ना? सो आंसर बिकम्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अभी मान लो बेटा ये cos थीटा cos अल्फा वैल्यूज में इफ आई राइट इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 and find
जनरल सॉल्यूशन। किसे ढूंढने के लिए बोल रहा है? तो जनरल सॉल्यूशन। क्या कॉस का कोई एक आधा एंगल है जो आपको यहाँ पे दो वैल्यूज लेना है, एक थीटा है और एक अल्फा है। तो सवाल ये है क्या कॉस का कोई एंगल 1/2 आंसर देता है क्या? तो हाँ देता है। कौन देता है? तो 60 देता है। यानी cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 60। 60 का मतलब π/3। नाउ अगेन दिस टर्म इज मैच विथ किसके साथ मैच हो रही? तो इसके साथ। आंसर कैसे जाएगा? थीटा रिप्लेस बाय x दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस हाउ मच? सो π/3 which is considering as a general solution. Now the same result then for the tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha. याद रखना ये दोनों कोई ना कोई दो डिफरेंट एंगल्स, एक की वैल्यू नोन रहेगी, एक की वैल्यू अननोन रहेगी। और जब ये जैसे कॉस हो गया, टैन हो गया, साइन हो गया, कॉस फिर से टैन, यही सेम वैल्यूज जब आपको जनरल के जगह पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, टू डिफरेंट टर्म्स आर हियर, कि जब हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो हमें सिर्फ कहां से कहां तक जाना पड़ता है? तो 0 से लेके तो 2π तक। और जब वही सेम वैल्यूज के लिए हमें प्रिंसिपल के जगह जनरल सॉल्यूशन ढूंढो ये बात आ जाती है, तो क्या वैल्यूज दे देते हम लोग? तो फिर फॉर्मूले यूज करने। नाउ सेम जब ये तीन टर्म्स आएंगे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर, तो आंसर बिकम्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार प्लस है और एक बार क्या है? माइनस है। अभी देखिए बेटा, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं करना। यानी अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा के सॉल्यूशन नहीं ढूंढना। वो इसलिए नहीं ढूंढना, देखिए क्या कहानी में ट्विस्ट पैदा करता है ये। मान लो मैंने बोल दिया टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दिस टर्म बिकम रूट ऑफ दिस आल्सो रूट ऑफ। रूट में जब स्क्वायर आता है तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, फिर 1/2 को रूट में डाले तो बन गया 1/√2। अभी ये हमारे पास के कौन से टर्म के साथ मैच हुआ? तो हमें पता ही है किसके साथ मैच हुआ। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to how much? So theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, यानी कितना? तो π/4। ये sin π/4 है। हो गया। अभी देखो क्यों बोला मैंने वो सुनो। साइन स्क्वायर इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये जैसा का वैसा, सो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 किसका स्क्वायर? तो 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन का कौन सा एंगल 1/√2? तो 45, यानी ये बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। इसने अपना रूप रंग ही चेंज कर लिया, स्क्वायर के साथ आ गया। और जब स्क्वायर के साथ टर्म आती है सो इट गिव्स अस आंसर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस हाउ मच? π/4। देखो दोनों आंसर्स में वेरिएशन है या नहीं। तो इसीलिए जब स्क्वायर दिया है तो टेकिंग द स्क्वायर रूट नहीं करना, और जब बिना स्क्वायर के दिया है तो टेकिंग अ स्क्वायर नहीं करना। नाउ बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे एज अ सम और डिफरेंस। जैसे कि हेडिंग डाली है बेटा, बट एज यू ऑल नो दैट, क्या पता है सबको कि जब सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स आ जाता है तो ये सम और डिफरेंस को एक सुंदर सा नाम है, हम लोग इसे कह देते हैं कंपाउंड एंगल्स। इनका नाम क्या? तो कंपाउंड एंगल्स। और कंपाउंड एंगल्स क्या क्या है आपके पास? यू ऑल आर नो इट। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो क्या चेंज हुआ, प्लस जब था तो आंसर में माइनस, तो माइनस जब रहेगा तो आंसर में प्लस। फिर और आगे गए हम लोग, फिर पता चला tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी a माइनस बी भी कहाँ पे चेंजेस, प्लस अगर है तो न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस। पर किस शर्त के साथ, यह अपने शर्तों पे चलेगा, किस शर्त के साथ, तो डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 ही होना। फिर और आगे बढ़े, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये ध्यान रखना बेटा, प्लस कब आ रहा और माइनस कब आ रहा। नाउ फिर बारी आई कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की। देखो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, यू ऑल आर 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, 0, साइन 90, 1, tan of 90 not defined, cos of 0, 1, cos of 180 minus 1, tan of 0, 0, cot of 0 not defined, then cosec of 90, 1। ये कुछ वैल्यूज है जो हमें बड़े बाय हार्ट है, ये वैल्यूज हमें बहुत पटा आ जाते हैं, हम लोगों ने 8-9 स्टैंडर्ड से इन्हें रटा। बट व्हाट्स अबाउट दैट वैल्यूज, दोज आर इंपॉर्टेंट एंड दोज आर गेटिंग फ्रॉम कंपाउंड एंगल्स। तो सबसे पहले बारी आ गई साइन ऑफ 15 की। अभी यहाँ पे भी एक ट्रिक क्या याद रखोगे, साइन और कॉस दो ऐसे एंगल्स को ले जिनकी एडिशन अगर 90 आ रही तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। एग्जाम्पल देखो, बचपन से ये भी हुआ है, साइन ऑफ 30 की जो वैल्यू वही वैल्यू कॉस 60 की रहती है, क्योंकि 30 प्लस 60 90। फिर अगर मैंने लिखा साइन ऑफ 45 तो कॉस ऑफ कितना, तो नो डाउट ये भी 45। फिर अगर ये वैल्यू लिखी गई बेटा कि साइन ऑफ 60 तो कॉस ऑफ कितना, तो सिर्फ 30। जब साइन ऑफ 90 की बारी आई तो कॉस ऑफ 0 से मैच हो गए। फिर जब साइन ऑफ 15 की बारी आई तो साइन ऑफ 15 का मतलब हुआ कॉस ऑफ 90 माइनस 15, और 90 माइनस 15 का मतलब हुआ कॉस ऑफ 75, और कॉस ऑफ 75 अगर इसकी वैल्यू है तो ये दो मिलके हमें जो आंसर देंगे वो सेम होगा, दैट इज √3 - 1 अपॉन 2 √2। ये सभी वैल्यूज फटाफटा लर्न करना होगा आपको। अभी देखिए ऐसा अगर हो कि मैडम हम लोग तो लर्न कर लेंगे कोई बात नहीं, पर वो जो 3 घंटे है, वो जो एक समय है जहां पे हमें एनडीए के लिए बैठना है, ये फॉर्मूलेस की ये वैल्यूज स्टेट बोर्ड कभी नहीं मांगेगा बेटा। ये वैल्यूज आपके काम में आएंगे जेईई के या फिर एनडीए के, और स्पेशली आएंगे एनडीए। जेईई वाले के पास तो और भरपूर है देने के लिए, उसके पास क्वेश्चन भी लिमिटेड है, इसके पास क्वेश्चन भी बहुत सारे, वेराइटीज भी है इसके क्वेश्चन में। नाउ अगर ऐसा हो जाए कि 11th आवर पे ये काम करना बंद कर दे, वैल्यूज ही याद ना आए, तो बेस्ट वे ऑल द डियर स्टूडेंट आप करोगे क्या, कंपाउंड एंगल को पकड़ के लेके आओगे, और आपका कंपाउंड एंगल जो है a प्लस बी, a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी, इनमें से जो एंगल आपकी मदद कर सकता है उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। जैसे मान लो I literally don't know what is the value of साइन ऑफ 15, मुझे पता ही नहीं है साइन 15 की वैल्यू क्या, तो वो समय पे मेरा सोचना कुछ ऐसे रहेगा कि साइन ऑफ 15 मेरे पास के कौन से दो स्टैंडर्ड एंगल के साथ मैच हो सकता है, तो किसके साथ हुआ, या तो साइन ऑफ 45 - 30 के साथ, या फिर साइन ऑफ 60 - 45 के साथ।
अब किसी भी एक पॉसिबिलिटीज को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 को लूं, सो दिस इज मैच विद द रिजल्ट साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया ये वैल्यूज। अभी इसमें ये करो, साइन ऑफ 45 हैज वैल्यू 1/√2, cos of 30 has value √3/2, cos of 45 has value 1/√2 and sin of 30 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लीकेशन करो वैल्यूज का, 1 into √3 upon 2√2 minus 1 upon 2√2, so getting my required answer that is √3 minus 1 upon 2√2। ये ऐसा पन क्यों इतना लंबा जाना जब बैठे हुए आपको वैल्यूज पता ही चल गए ना। उसके बाद tan cot की पेयर बनाना, cot tan की पेयर बनाना, ये वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है, ये ऑप्शंस में आती है। साइन ऑफ 18 मैच विद द cos of 72 एंड वैल्यूज, देन 22 ऑफ हाफ एंड साइन 36 एंड cos of 36। आफ्टर these values we are moving on the next term, that is product of two trigonometric function। यही सेम रिजल्ट्स बेटा हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, नाम बदल गए थे और इसके लिए नाम था डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। वो कैसा है, वही चीज पर अलग नाम से आ जाए तो कंफ्यूज हो जाते। देखो डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले पढ़े थे 11 के 4th चैप्टर में। सो अकॉर्डिंग टू द डिफैक्टराइजेशन 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। सेकंड पार्ट 2 cos a into sin b sin a plus b minus sin a minus b, then 2 cos a into cos b cos a plus b plus cos a minus b, and the last one 2 sin a into sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b। या फिर यहां से माइनस को बाहर बुलाते हैं और फिर इधर वैल्यूज को देते हैं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी cos a plus b फिर माइनस cos a minus b और इसे माइनस दे देते। ये दोनों कंडीशंस अकॉर्डिंगली चलती है जब आप फैक्टराइजेशन में इसका यूज करते। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी बढ़ते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच हाउ द नेम। इसको भी पढ़ चुके हैं बेटा, किस नाम से पढ़े हैं इसे, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये पढ़ा हुआ है, सिर्फ नाम बदल गया बाकी कुछ। सो दिस आर द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अभी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलोज को लर्न करने के लिए इतनी सुंदर ट्रिक या टेक्निक बोल सकते हो बेटा, देखो कंफर्म है। और यहाँ पे और सुंदर बात ये कि साइन के साथ साइन ही आएगा, कॉस के साथ कॉस ही आएगा। तो जब साइन के साथ साइन ही है, कॉस के साथ कॉस ही है, तो याद कैसे रखना, साइन में अगर प्लस आए तो पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन कॉस। साइन में अगर माइनस आए तो पहला फंक्शन कॉस, दूसरा फंक्शन साइन। कॉस में अगर प्लस आया तो दोनों फंक्शन कॉस, और कॉस में अगर माइनस आया तो दोनों फंक्शन साइन। और इतने प्यारे प्यारे ट्रिक्स के साथ ये फॉर्मूलेस बनते हैं कुछ इस अंदाज में, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into d minus c upon 2। अभी बात आई थोड़ा सा अलग टर्म की, क्या इसके पहले कभी tan c प्लस tan d का फॉर्मूला हुआ था? तो नहीं। देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया,
फॉर्मूला अगर लिखना है साइन सी प्लस साइन डी का तो कुछ इस अंदाज में रिजल्ट को बराबर चेक करो बेटा, रिजल्ट क्या है। तो साइन सी प्लस डी कॉस सी इंटू कॉस डी, देखो होगा क्या यहाँ पे, तो साइन सी प्लस डी है अपॉन क्या है, तो एक कॉस सी है और दूसरा कॉस डी है। अभी सवाल, क्या हम लोगों के पास साइन सी प्लस डी का रिजल्ट है, तो है क्या, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस कॉस सी इंटू साइन डी, और इसे अपॉन कितना, तो कॉस सी इंटू कॉस डी। देखो ये रिजल्ट अब तक के कभी नहीं मिला था, ये इसलिए नहीं मिला था क्योंकि इसकी स्टेट को इसकी जरूरत नहीं थी, एनडीए में इसलिए आया क्योंकि उसकी वो जरूरत है ना। अभी मैंने अगर इसे सेपरेशन करा लिया, सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ साइन सी इंटू कॉस डी अपॉन कॉस सी इंटू कॉस डी, फिर उसके बाद प्लस cos c into sin d and what is in the upon cos c into cos d। काट चाट करना तो बनता है। सो फर्स्ट इसमें what get cancel, दिख रहा ना cos d, काट लो बेटे को, यहाँ पे cos c, sin c upon cos c tan of c, sin d upon cos d tan of d। It means we are getting the result in the form of our required RHS। वैसे ही और एक फैक्टराइजेशन का रिजल्ट बना tan c माइनस tan d के लिए। देखो ये पूरे जाने माने, कंपाउंड पता है, फैक्टराइजेशन पता है, डी फैक्टराइजेशन पता है। वांदा होता था हमारा अब तक के साइन के, कॉस के, टैन के बाद इसके लिए, और ये भी अभी अवेलेबल हो गया। tan c माइनस tan ऑफ d के लिए किसका फॉर्मूला यूज करोगे, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन c माइनस d, साइन c इंटू कॉस d माइनस कॉस c इंटू tan। अभी इसमें से काट चाट करा लिए, गेटिंग अवर RHS। नाउ सिमिलरली अगेन वी हैविंग द सम स्पेशल ट्रिक्स। अभी ये ट्रिक्स क्या, तो जब हमारे पास रिपीटेशंस होता है, देखो इस जिसने ये लर्न करा दिए उसकी बल्ले बल्ले, जिसने नहीं किया वो चलो फिर लेंदी मेथड। मैं क्यों कैसे इसका जवाब बिंदास दे दूंगी आपको, पर याद रखना आपको ही पड़ेगा। नाउ सबसे पहले मैंने लिख लिया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, विच आल्सो मीन्स cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। क्या ये होता है, तो हाँ ये होता है। कैसे होता है वो भी देखो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दिस इज द रिजल्ट फॉर, किसका रिजल्ट हुआ ये, तो साइन a प्लस बी का इंटू कौन है, साइन a माइनस बी है। साइन a माइनस बी का रिजल्ट क्या, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। हमारा अलजेब्रा हमें बताता है सेम टर्म डिफरेंट साइन a प्लस बी, a माइनस बी, पटाख से लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर की भूमिका कौन निभा रहा, तो साइन a इंटू कॉस बी, यानी ये बना साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी। उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी, बन गए ऐसे टर्म्स। अभी मुझे तो भाई फाइनल रिजल्ट में सिर्फ होना है साइन साइन, तो जब मुझे फाइनल रिजल्ट में साइन साइन ही होना है तो मैं करूंगी क्या, साइन स्क्वायर a। इतना डिटेल में बताने के पीछे का कारण है, मैं बिना कारण नहीं बता रही। जब आप स्टेट के लिए ये करो तब भी डाउट्स पूरे क्लियर हो, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो, साथ ही साथ वही चीज जब कॉम्पिटेटिव में अलाओ तो क्यों कैसे में ना जूझ ना। कॉस स्क्वायर बी का मतलब हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
और इंटू ये हुआ साइन स्क्वायर बी। सॉल्व करो बेटा इसे। देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर कुछ बच्चों का रहता मैडम ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया। अदरवाइज मेरे पास भी ऑप्शन था, स्क्रीन पे दिख रहा, मैं भी आपको रेडीमेड बता सकता, ठीक है। पर क्यों कैसे उसका इतिहास जानते जाओ। माइनस इंटू 1 माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, सो माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। जरा गौर कीजिए, पता चल रहा एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ सेम टर्म जब ऐसा करे तो अपने पास तो एक ही ऑप्शन है बेटा, काटो। बचा क्या, तो बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, आप नहीं चाहते साइन वाला फॉर्म, तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर ए को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। फिर बात शुरू हुई यहां से कि ब्रैकेट ओपन करा लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगेन ऑब्जर्व द टर्म, क्या ऑब्जर्व हो रहा, तो +1 -1 गेट कैंसल, पॉजिटिव टर्म पहले लिखना ये रिवाज है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। गेट इट माय रिजल्ट, ये होता है। पर ये याद रखे तो ट्रिक हुई, याद नहीं रखा गया तो फिर वो सॉल्व करना हुआ। Similarly, when we are talking about cos a plus b, cos a minus b, again they makes a formula for a plus b, a minus b, आंसर में a square minus b square, and accordingly treating। पर यहाँ पे हो क्या रहा, जब साइन था तो आंसर में या तो साइन साइन ही मिला या फिर कॉस कॉस ही मिला। पर जब कॉस की बात आई तो अल्टरनेट हुआ बेटा, एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन, इसको याद रखना, ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे मल्टीपल एंगल्स के तरफ। ये तो ऑलमोस्ट सभी को आज के डेट तक लर्न हो ही गए होंगे। चलो फटाफट, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हैविंग द अनदर फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा हैज अ 4 रिजल्ट। नंबर 1 cos square theta minus sin square theta first, 2 cos square theta minus 1 second, 1 minus 2 sin square theta, and 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Then moving to the next one, tan 2 theta, it has the result 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Then sin 3 theta, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और देखो ये सब्सटीट्यूशन में आ जाते हैं तो ऐसे आते, 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x, देन 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन्हें याद रखना बेटा। फिर हाफ एंगल की बात करा लेते लगे हाथ, साइन थीटा बाय 2 हैविंग द आंसर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, एंड वी आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला आल्सो। इससे और क्या मिलता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दोनों का मतलब एक ही हुआ। फिर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन हैविंग द सेम आंसर। और उसके बाद जब आपके पास ये आए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर एक एक कट गया, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और स्क्वायर को हटा लिया जाए तो वो टर्म हमें किसके साथ मिलेगी, तो रूट के साथ मिलेगी। अभी इसमें भी क्विक ट्रिक्स क्या है, ये क्विक ट्रिक्स आपको बहुत ही मदद करेंगे बेटा टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे ट्रिक्स के तरफ। नाउ फर्स्ट, 1 minus cos theta is equal to tan theta by 2. I again and again repeat the same terms. Why this happen? What is the formula for 1 minus cos theta? So formula 2 sin square theta by 2. What is the formula for only sin theta? It's a
2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Which term get cancelled? 2 sin theta by 2 upon cos theta by 2, which is nothing but the tan theta by 2. Now vice versa, sin theta, it's a 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 upon 2 cos square theta by 2. Now again same 2 cos get cancelled. What is left? So tan theta by 2. Again one more trick is here, that is 1 plus cos theta upon sin theta upon 1 minus cos theta. So answer cot theta by 2. This is already done. This one is the reciprocal of third number. Similarly, some shortcut formulas are there कि अगर cos a cos twice a 4a 8a चला up to the na, तो कौन करते बैठेगा बेटा इसको? a twice a 4a 6a 8a 10a up to the nth टर्म, या फिर स्क्वायर पलटा रहे, तो वो समय पे आंसर क्या लिखा जाता है? सो आंसर वुड बी साइन in a bracket 2 to the power n into a upon 2 to the power n into sin a. Now sum of sine and cosine series when they are angles are in the AP. ये समझना जरूरी है बेटा. AP का मतलब हुआ आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ चलते हैं तो ट्वाइस b इज इक्वल टू a प्लस सी आता है. ये तो बहुत पहले 11th में हो चुका. अभी अगर ये आता है, इसका मतलब हमारे पास के टर्म्स थोड़े बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे. नाउ द वैल्यूज आर साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू द कहाँ तक के? तो एन तक. सो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? फॉर्मूला बिकम्स sin n times of beta by 2 upon sin beta by 2 into sin of first angle plus last angle upon 2, that is arithmetic. और उसके बाद cos के लिए अगर वही चीज दोहरा दिए तो सिर्फ फर्क क्या करना कि sin के जगह पे cos डालना. अभी यहाँ पे भी कंडीशन बोल रहा बेटा कि बीटा इज नॉट एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई. बीटा क्या नहीं होना? इवन मल्टीपल ऑफ पाई. बीटा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय एन, तभी साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 क्या बन जाएगा? 0. एंड बोथ द अबव सीरीज विल बी कितनी बन जाएगी? तो 0 बन जाएगी. और फिर आए हमारे कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बहुत अच्छे से करना. देखो सीक्वेंस याद रखना. साइन 60 30. अभी मैंने तुमको ये सवाल पूछ लिया, what is the value of sine of 20, sine of 40, sine of हो गया ऐसा. अभी मुझे इसमें वैल्यूज डालना है, तो वैल्यूज में देखो मेरे पास 20, 40, 80 हो रहा, और वहीं पे अगर मैंने ये ऐसा एंगल लिख लिया बेटा साइन 60 साइन ऑफ 20 या साइन ऑफ 80, तो वैल्यूज में कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? 20, 60, 80. अकॉर्डिंगली हमें वो ढूंढना पड़ता है क्या दिए हुए वैल्यूज में कुछ वेरिएशन चल रहा. अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो वैल्यूज, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले क्या लिखा था मैंने? साइन 20, फिर साइन ऑफ 40 और फिर साइन ऑफ 80 लिखा था ऐसा. तो इसके लिए आंसर क्या होगा? सो डायरेक्टली आई राइट 1/4 साइन ऑफ 60. सो आंसर इज √3/8. फिर तुमको सवाल गिरता मैडम ये इतने पटाख से कैसे आ गए? तो सिंपल चीज थी बेटा, साइन ऑफ 20 था, साइन ऑफ 60 को लिख सकते थे 60 - 20, और साइन ऑफ 80 को लिख सकते थे साइन ऑफ 60 + 20, जो कि क्लियरली मैच हुआ फर्स्ट रिजल्ट के साथ. जहां पे थीटा कितना था? तो 20 था. इसका मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ 20.
और 3 टाइम्स ऑफ 20 का मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अभी 1/4 इंटू √3/2 कितना हो गया, तो √3/8। ऐसे ये ढूंढ के निचोड़ के रिजल्ट बना। वैसे ही अगर कॉस के लिए आए तो 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, टैन के लिए अगर आता है तो 1/4 नहीं है, याद रखो। फिर ये रिजल्ट तो ऑलरेडी सबको पता है, tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा, विच इज नथिंग बट द 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अभी देखो फिर से यही क्या, यही पे और एक ट्रिक क्या बन सकती, cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा gives the answer 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. Second, cos theta minus sin theta, cos theta plus sin theta, which gives us the answer 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. And with the help of all this, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर सेशन में आपको क्या सिखाने की कोशिश की है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज, नॉट जंपिंग ऑन द होल ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स एंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल एंड ऑल। सिर्फ और सिर्फ द क्वेश्चन दोज आर मोस्टली आस्क्ड इन द एनडीए एग्जामिनेशन, दोज आर द बेस्ड ऑन trigonometric ratios, identities and simply variations on formulas, compound, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन। और यही सब करते समय एक लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे सिनॉप्सिस में, विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। सो जब ये वैल्यू आ जाता है वो समय पे क्या याद रखना बेटा, कि a अल्फा एक हमारा एंगल है, तो ए एंड बी वैल्यू कैसे देते हैं, r cos अल्फा r sin अल्फा, एंड एज वी ऑल नो दैट द रेडियस वेक्टर, सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या करना, जैसे मुझे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन प्लस 4 cos थीटा, तो जस्ट कंपेयर a is equal to 3, b is equal to 4, maximum value 3 square plus 4 square, 9 plus 16, which is nothing but the 25, the maximum value is 5. फिर minimum value का क्या, तो माइनस के साथ अगर आई तो वो कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, मिनिमम वैल्यू। एंड दीज आर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लस important basics to solve the question on trigonometric ratios and identity. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बेटा इसके सभी सवालों के साथ, पर शर्त ये है तब तक कि आप हर एक रिजल्ट, हर एक फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखोगे। थैंक यू।